السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آؤں تاجو میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں اج بن اہم معاملن تے ڳالهه ٻولهه کنदासीं छाकाणि त अॼु ॿ हिकु अहम मामला हिन वक़्तु हली रहिया आहिनि. हिकु त OIC जो जेको इजलास आहे जेको अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते थी रहियो आहे, ॿियो सिंध में एहतजाज भी थी रहियो आहे सिंध में बल्दियाती बिल जे हवाले सां. जेकी सिंध में मौजूदु जेके अपोज़िशन पार्टियूं आहिनि उहे एहतजाज करे रहियूं आहिनि ऐं इन हवाले सां सिंध हुकूमत जे इन रवैये ते बि कावड़ जो इज़हार करे रहियूं आहिनि. अॼु प्रोग्राम में ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. सभ खां पहिरीं जेको बल्दियाती बिल आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. अॼु असांजे प्रोग्राम में PSP जेको पाक सरज़मीन पार्टी जा इस्लामाबाद जा सदर आहिनि शहज़ाद आसिफ़ साहब उहे असां गॾु मौजूदु आहिनि. इन सां गॾु हनीफ रहमान आहिनि जेके सीनियर एंकर पर्सन आहिनि, उहे बि असां गॾु मौजूदु आहिनि. सीनियर सहाफ़ी मुस्लिम मेरانی उहे असां गॾु मौजूदु आहिनि. ऐं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कंदासीं शहज़ाद साहब का. शहज़ाद साहब PSP पार्टी के अगवान हैं. शहज़ाद साहब ये बताइएगा कि जो पाक सरज़मीन पार्टी ने सिंध में बल्दियाती बिल के बाद जो अपना स्टैंड लिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस सारे मामलात को दूसरी जानिब धकेलने के बजाय मफाहमत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इस बिल में मज़ीद तरामीम को लाया जा सकता था, उसके ज़रिए हल किया जाए बजाय कि इंतशार या किस तरह की फ़िज़ा कायम की जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अगर तो कोई बिल की किसी एक आध शेक का मामला होता तो उस पर डिस्कशन से बात हो सकती थी. वो बिल पूरा का पूरा ही एंटी डेमोक्रेसी है. अगर आप उसको स्टडी करें, 2001 में जो मुशर्रफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट का बिल लाए थे उसमें आप देख लें कौन कौन से इदारे लोकल गवर्नमेंट के पास थे. लोकल गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रेंथन किया गया था, अथॉरिटी दी गई थी, उसमें फंड्स एलोकेशन उनके पास थी. उसके बाद 2013 में जब पीपल्स पार्टी ने उसके लिए लोकल गवर्नमेंट में बिल में तरमीम की तो 2013 का जो बिल है वो 79 वाला जनरल ज़िया साहब वाला बिल उन्होंने दोबारा से वो लेके आए. वो निज़ाम उन्होंने दोबारा से ज़िंदा कर दिया जिसमें लोकल इदारे तो उसमें स्ट्रेंथन किए गए, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आपके लोकल गवर्नमेंट के, उनको आपने बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा कर दिया. और अब जो इन्होंने बिल माशाल्लाह से लेके आए हैं, इसमें सिर्फ आपके पास लोकल गवर्नमेंट के पास जनाब सिर्फ सीवरेज बोर्ड और वाटर मैनेजमेंट बोर्ड, ये दो चीज़ें रह गई हैं. उसके अलावा बाकी इवन डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट तक उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दिए हैं. दूध की सप्लाई का जो था वो सारा तक उसको चेक करना वो भी गवर्नमेंट उसके पास चला गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास. तो आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामलात भी इस नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे. हम ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, आपकी मास्टर प्लान जो अथॉरिटी है, ये सारी अथॉरिटी आपकी लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए. उसके बाद आपका रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए. फिर आपका एजुकेशन है, आपका इस तरह मैकेनिज्म, इस तरह सिस्टम है कि इतनी फौरी तौर पे यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला फौरी तौर पे हल नहीं हो सकता. आप कहते हैं इतने सारे अदारे सारे एक यकमुश ग्राउंड सतह पे आ जाएं तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? सर, हमने इस पे ये हमारे PSP ने इस पे स्टैंड ही इस बात के लिए लिया है कि इसके लिए एक कानून साजी की ज़रूरत है. जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे डिपार्टमेंट सारा कुछ कानून में मौजूद है, तो इस तरह लोकल गवर्नमेंट के लिए भी आपको कानून साजी करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट, सारे इख्तियारात ये तफसील से उसके अंदर बयान हो ताकि इस किस्म के मसाइल आपको बाद में दरपेश ना हो. जिस तरह के मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती जो था इसका कानून साजी या जो भी मामला थे उस वक्त कोई उसके साइड इफ़ेक्ट भी थे ना, ज़्यादा नुकसानात भी ज़ाहिर आए थे ना कि सूबाई हुकूमतों में और बल्दियाती हुकूमतों में कोऑर्डिनेशन नहीं थी. MPA पीट रहे होते थे, जैसे आप कह रहे हैं काउंसलर पीट रहे हैं कि हम क्या करें, इस वक्त MPA पीट रहे होते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. उसमें ये देखिए MPA और MNA का किरदार क्या है. एक्चुअली उनका किरदार कानून साजी है, उनका किरदार ये डेवलपमेंट तो कभी था ही नहीं. ये तो चूँकि हमारी आदतें ख़राब हुई थी ना, तो जब एक चेंज आता है तो उसको रजिस्ट तो हर तरह से लोग करते हैं. तो जब अगर आपने एक्चुअली ग्रास रूट पे पावर दे दी और ताकतवर बल्दियात खड़ी कर दी, उसके बाद लोग MP MNA का आपसे टिकट ही नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून साजी करेंगे. कौन करेगा ये काम बैठ के? हनीफ साहब, आप भी कराची में काफ़ी अर्सा रहे हैं, वहाँ के निज़ाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं. हम और आप उस दौर में रहे हैं जब MQ में मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम थे, वहाँ पे सारी सूरत देख रहे थे. क्या वो फेवरेट सिस्टम था, बड़ा फेवरेट था, वो समझे कि बेस्ट इन वन पाकिस्तान सिस्टम था बल्दियात का उस वक्त? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जो है जो इख्तियारात है वो निचली सतह तक आ चुके थे और लोगों में जो है ऑनरशिप मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं. हमने देखा उस ज़माने में कि गलियों में और मोहल्लों में जो काउंसलर था उनके पास इख्तियारात इतने थे कि वो अपने छोटे मोटे काम जितने भी डेवलपमेंट के हैं या बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो काम उनकी जिम्मेदारी होती है वो सारे काम उन्होंने बड़े अहसन तरीके से करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसमें जो एक चीज़ थी जो कि सूबा सिंध के तनाजुर में अगर हम देखें तो एक प्रॉब्लम वो ये आई
कि मुशर्रफ साहब जो है वो MQM को बहुत ज़्यादा फेवर देने लगे और उस निज़ाम के नतीजे में तासुर ये उभरा कि शायद ये जो कुछ किया जा रहा है कराची, बिलखुसूस कराची के हवाले से, इसका मकसद MQM को और मजबूत करना और MQM को जो पजीराई मिली उस ज़माने में, तो उसमें मतलब आपके ख्याल में सियासी मफादात के मुताबिक उस वक्त भी चला और अभी भी चल ये रहा है? तासुर मौजूद था। और क्योंकि अभी भी यही है। देखिए वो तो जाहिर बात है, हर हुकूमत की हर फिर इसको अवाम से क्यों रिलेट किया जा रहा है कि अवाम उस वक्त भी नहीं चाहती थी, अब भी नहीं चाहती? अवाम के साथ क्या वाबस्तगी की? कोई बयान तो सियासी देना होगा ना, आपने कुछ तो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपने कोई स्टेटमेंट तो देनी होगी ना। तो जाहिर बात है अवाम ही को ढाल बना के आप अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, इसके अलावा आपके पास दूसरी बात नहीं होती। लेकिन मकसद ये दिखाने का कि अगर बल्दियाती निज़ाम इस तरह से बनाया जाए जो जिस बुनियाद ये हो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ना कि ये बुनियाद हो, ना कि ये नीयत हो कि किसी तरीके से मुझे सियासी तौर पर इतना फ़ायदा पहुँचे कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर दूसरी पार्टियों को मुस्तकबिल में सियासी तौर पर नुकसान पहुँचे। आपने देखा कि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी जो है उनको ये शिकवा रहा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल पस मंज़र में चली गई थी, क्योंकि वो कराची में तो ना होने के बराबर थी। फिर उन्होंने उस सिस्टम में ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश की ताकि उनके लोग या उनकी पार्टी जो है वो मजबूत हो सके। तो मेरे ख्याल में बल्दियाती निज़ाम पूरी दुनिया में बेहतरीन निज़ाम होता है, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि आपका मकसद ये हो कि आप लोगों को रिलीफ दे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ना कि अपने सियासी मुखालिफिन को जो है वो फ्यूचर में आपको टफ टाइम देना चाहें। मुस्लिम मेरानी साहब ॿुधाए जो जीअं हनीफ साहब तो चए थो सियासी मफ़ादात खे मद्देनज़र रखने सभु मामला थियनि था ऐं सियासी तौर ते टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो पियो वञे, छा तव्हां सम्झो था त हीअ वाक़ई सियासी गेम आहे सॼी? मुदसर जेकी सूरत हाल आहे, असां मुशर्रफ साहब जी जेकी 2001 जो ऑर्डिनेंस हुयो या निज़ाम हुयो, उन में हिकु तरफ़ त इहो सम्झो वञे पियो त MQM खे मज़बूत करण लाइ इहो निज़ाम आयो ऐं ॾिठो बि तमामु घणा पैसा हुया पाकिस्तान वटि, मुशर्रफ साहब वटि 9/11 खां पोइ जेके दहशतगर्द जे मद में असांखे पैसा मिलिया, उन टाइम इन जो शिकवा त करे थी न PP ते सभु मुस्तफ़ा कमाल साहब खे फेवर मिली वई। MQM इतराज़ कयो ऐं उन टाइम जेको निज़ाम आयो त हिकु डिक्टेटर हुयो, को डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कोन हुई, त असां चऊं त उहो डेमोक्रेसीअ जे तहत हिकु निज़ाम आयो हो। ऐं उन दौर में जेको मुशर्रफ साहब जो सेटअप हुयो, तव्हां ॾिठो त हमख़्याल ग्रुप ठहिया ऐं कीअं वर्दीअ में बि उनखे सिलेक्ट कयो वियो। उन खां पोइ इहा जेकी सूरत हाल आहे असांजे साम्हूं हिन मुख़्तलिफ़ तनाज़ुरनि में हिन हाल ऐं मुस्तक़बिल बि ॾिठो वञे त पावर पॉलिटिक्स थी रही आहे। उहो निज़ाम जो मसइलो न आहे, मसइलो इहो आहे त 18वीं आइनी तरमीम खां पोइ वफ़ाक़ ऐं सूबनि में बि लड़ाई हले थी भई बाबा त मिनिस्ट्रियूं हेॾे अचनि या होॾे वञनि। तालीम जे हवाले इस्लामाबाद जो ॾिसो त फेडरल जे तालीमी निज़ाम आहे, इन खे मेयर जे अंडर कयो, हिते स्कूलनि जो एहतिजाज जारी आहे त बाबा इहो न थियणु खपे। हिकु जाइ ते हिते एहतिजाज आहे, ॿी जाइ ते तव्हां उहो सिलसिलो जारी रखणु चाहियो था, त हिते पावर पॉलिटिक्स शुरू खां रही आहे। उहो जनरल अयूब जो दौर हुजे, BD सिस्टम हुजे, मुशर्रफ जो दौर हुजे या हाणोको दौर हुजे, हक़ीक़ी माना में असां डिलीवर करे ई नथा सघूं, असां वटि उहा सघई न आहे, कैपेसिटी न आहे त असां करे वठूं। तव्हां मुशर्रफ दौर जी जेकी निज़ाम हुयो, बल्दियाती निज़ाम, उन महिल MNA छॾे करे नाज़िम थियनि विया। नफ़ीज़ा शाह ॾिसो, सलीम जान मज़ार प्रिफर्ड कयो त असां उन में निज़ाम में अचूं, छो जो हर माण्हू खे पावर जी ज़रूरत आहे। हाणे जेकी डेमोक्रेसी मुल्क में आहे त MNA खे वॾा मसइला आहिनि, वज़ीरनि मुशीरनि खे वॾा मसइला आहिनि, त अगरि हिन खे सही तरीक़े सां बल्दियाती निज़ाम खे, मक़ामी निज़ाम खे मज़बूत कयो त असां छा कंदासीं? त सॼी पावर पॉलिटिक्स आहे। इन ॻाल्हि खे हिते ई शुरू कंदासीं, थोरो वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ॿिए हाज़िर नाज़रीन, ऐं वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे वधाईंदासीं।